हेलो बच्चों, चौनी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम वार्षिक के मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 प्रोजेक्ट कार्य के लिए जो आपके विद्यालय से आपको प्राप्त होगी इसको कैसे भरेंगे इसके विषय में जानेंगे। खंड ब है कक्षा 8 विषय विज्ञान हिंदी माध्यम। इसका जो पूर्णांक होगा वो 40 अंकों का होगा। तो आइए, अगर आपके द्वारा हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहेगी एवं वीडियो को अन्य ग्रुपों में शेयर करें। आइए हम देखते हैं प्रोजेक्ट कार्य को कैसे हम भरेंगे। तो इसमें आप देखिए, सबसे पहले हमको अनुक्रमांक लिखना है। अब अनुक्रमांक क्या होता है? वो आपका रोल नंबर होता है जो आपको आपके विद्यालय से प्राप्त होगा। तो आपको अंकों में भी लिखना है, इस प्रकार बॉक्स में शब्दों में भी लिखना है। यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है कि अनुक्रमांक क्या कैसे होता है। देखिए, उदाहरण सही दिया हुआ है। ये अनुक्रमांक है 14 31 35 005। ये एक उदाहरण के लिए है, आपको अलग से रोल नंबर आपके विद्यालय से मिलेगा। तो आप कैसे लिखेंगे? देखिए, अंकों में 1 4 3 1 3 5 0 0 5। इसी को आप शब्दों में इस प्रकार 1 4 3 1 3 5 0 0 5 इस प्रकार से लिखेंगे। इसके बाद आप लिखेंगे शाला का नाम, और शाला का नाम आप जहाँ पर अध्ययनरत है वहाँ का उस शाला का नाम लिखेंगे। उसी शाला का यहाँ पर डाइस कोड लिख देंगे। इसके बाद आप देखेंगे निर्देश, महत्वपूर्ण निर्देश है क्या है? तो उपरोक्त की पूर्ति परीक्षार्थी स्वयं करें। दूसरा है सभी विषयों के प्रोजेक्ट कार्य एक ही बुकलेट में है। यानी आपको जो बुकलेट मिलेगी विद्यालय से वो एक ही बुकलेट मिलेगी, उसमें सभी विषय रहेंगे और उन सभी विषय का प्रोजेक्ट कार्य आपको भर कर के कक्षा शिक्षक के पास जमा करना है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण निर्देश है। तीसरा निर्देश देखिए, प्रोजेक्ट कार्य को घर के आसपास परिवेश से उपलब्ध संसाधन सामग्री द्वारा व निष्कर्ष निकाल कर अपने अनुभवों को वर्कशीट में दिए गए बिंदुओं में स्थान में लिखा जाए। अगला है निर्देश, प्रोजेक्ट वर्क को पूर्ण करने में आवश्यकता अनुसार अपने माता पिता, मित्र, भाई बहन, दादा दादी आदि संबंधी जनों से भी चर्चा की जा सकती है। अगला अति महत्वपूर्ण निर्देश है, प्रोजेक्ट कार्य बच्चे द्वारा पूर्ण कर कक्षा शिक्षक के पास जमा करेंगे। अब कक्षा शिक्षक के पास जमा करेंगे तो वहाँ पर कक्षा शिक्षक जो है उसका प्रोजेक्ट वर्क का मूल्यांकन करेंगे। तो उनके लिए भी निर्देश है मूल्यांकनकर्ता के उपयोग हेतु। तो देखिए, आप इस उत्तर पुस्तिका का मेरे द्वारा मूल्यांकन किया गया जिसमें प्राप्तांक अंकों में, ये किसके द्वारा? कक्षा शिक्षक के द्वारा ये प्रमाणीकरण हुआ। और आपको उस प्रोजेक्ट में कितने अंक मिले वो यहाँ लिखेंगे अंकों में, और शब्दों में यहाँ लिखेंगे। तो ये अंक जो है 40 अंकों में से दिया जाएगा। यहाँ पर जिस दिनांक को मूल्यांकन किया गया है कक्षा शिक्षक के द्वारा वहाँ पर दिनांक लिख देंगे और यहाँ पर उनके हस्ताक्षर हो जाएंगे। इस प्रकार देखिए, आप आगे यहाँ से वर्कशीट पर कार्य प्रारंभ करें। आपको यहाँ से कार्य प्रारंभ करना है। तो आइए बच्चों देखते हैं निर्देश। प्रश्न को पढ़कर निर्देश अनुसार उत्तर लिखें। पहला है वन उन्मूलन, वनों की कमी के कारण इससे होने वाले परिणाम, वन्य प्राणियों के जीवन पर इसका प्रभाव, एवं वन उन्मूलन का स्थायी हल सोचना। इन बिंदुओं पर अध्ययन कर जानकारी एकत्रित कर लिखना। देखिए, आप वन उन्मूलन के कारणों को प्राकृतिक एवं मानव निर्मित में वर्गीकृत करके लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, आप क्रमांक इस प्रकार से आप बना लेंगे। क्रमांक, प्राकृतिक कारण और मानव निर्मित कारण। तो प्राकृतिक कारण में देखिए आप भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी, सुनामी, चक्रवात, ये प्राकृतिक कारण हो जाएंगे। आपके मानव निर्मित कारण में रेल मार्ग, सड़क निर्माण, भवन निर्माण, इमारती व जलाऊ लकड़ी, ये मानव निर्मित हो जाएगा। अगला है उसी में तूफान, दावानल, जंगल में लगने वाली आग को कहते हैं।
इसमें कृषि हेतु जंगल काटना और औद्योगिक इकाई निर्माण करना। इस प्रकार से ये आपने देखा। अगला देखें बी, वनोन्मूलन से होने वाले 4 दुष्परिणामों की सूची बनाइए। तो वहाँ पर सूची बनाना है वन उन्मूलन से होने वाले दुष्परिणाम। तो कैसे दुष्परिणाम होते देखिए आप। पहला, पृथ्वी पर ताप के स्तर में वृद्धि, ये उदाहरण के रूप में दिया गया है। दूसरा है, पृथ्वी पर वर्षा कम होगी। तीसरा, पर्यावरण प्रदूषित होगा। चौथा, वन्य जीवों की संख्या में कमी होगी। अगला, मानव जीवन के स्वास्थ्य पर असर होगा, प्रभावित होगा। इस प्रकार से वन्य जीव पर दुष्परिणाम इस प्रकार से होगा। अगला देखिए सी, वन उन्मूलन के वन्य जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है, अपने शब्दों में लिखिए एवं वन्य प्राणियों के चित्र भी चिपकाएं। तो देखिए आप यहाँ पर वन उन्मूलन के कारण वन्य जीवों की संख्या में कमी हो रही है तथा उनके आवास समाप्त होने के कारण वन्य जीवों को अन्य क्षेत्रों में पलायन करना पड़ रहा है। आप इस प्रकार से चित्र यहाँ पर चस्पा कर सकते हैं। देखिए उदाहरणार्थ हमारे द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पर देखिए अगला डी, राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं, मध्य प्रदेश में स्थित किन्हीं 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। तो देखिए आप उत्तर में कैसे लिखेंगे। राष्ट्रीय उद्यान ऐसा उद्यान होता है जिसे किसी राष्ट्र की प्रशासन प्रणाली द्वारा औपचारिक रूप से संरक्षित करा गया हो, उसे राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम देखिए आप। तो पहला है कान्हा किसली उद्यान, दूसरा है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर 2 लिखने के लिए दिया गया था, हमने 3 लिख दिए हैं, आप अपनी सुविधा अनुसार लिख देंगे। अगला देखिए आप, वन और वर्षा में क्या संबंध है। तो इसका उत्तर देखिए बच्चों, वन और वर्षा में संबंध, वनों से नमी रहने के कारण तापमान कम हो जाता है तथा जलवायु परिवर्तन होने से वर्षा होती है। वन घने क्षेत्रों में वर्षा होने पर भूमि का कटाव कम होता है, जल का बहाव कम होने के कारण बाढ़, भूस्खलन और भू अपरदन जैसी समस्या कम हो जाती है। वन अधिक होने से वर्षा अधिक होगी जिससे भूमिगत जल में वृद्धि सहित अनेकों लाभ होते हैं। तो इस प्रकार से आप भी लिख सकते हैं। अब देखिए अगला, हमें कागज़ की बचत क्यों करना चाहिए। उन कार्यों की सूची बनाइए जिनके द्वारा आप कागज़ की बचत कर सकते हैं। तो उत्तर में लिख देंगे, कागज़ का निर्माण बाँस व अन्य पौधों के द्वारा किया जाता है जिसके वनस्पति अर्थात जैसे पादप जिनसे कागज़ बनता है, प्रतिवर्ष उनकी भारी मात्रा में कटाई होती है। कागज़ की बचत करने के उपाय देखिए आप। कागज़ के स्थान पर कपड़े की थैली का उपयोग करना। दूसरा है रखे कागज़ से गल्ला व अन्य उपयोगी सामग्री बनाना। रद्दी कागज़ से कागज़ का पुनः चक्रण व पुनः उपयोगी करना। तो इस प्रकार से हमारा ये कागज़ की बचत करने के उपाय हो जाएंगे। अगला देखिए आप प्रश्न 2, विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों का अध्ययन कर उनसे संबंधित जानकारी एकत्रित करना। देखिए आप पहले सूक्ष्म जीव क्या है। तो ऐसे जीव जो अत्यंत छोटे होते हैं जिन्हें हम खुली आँखों से नहीं देख सकते, उन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना पड़ता है। इन जीवों का सूक्ष्म जीव कहते हैं। अगला देखिए आप, सूक्ष्म जीवों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। तो नाम लिखिए। सूक्ष्म जीवों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला जीवाणु, दूसरा कवक, तीसरा प्रोटोजोआ, चौथा शैवाल। अगला देखिए आप, मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोगों की सूची बनाइए। तो यहाँ पर हमारे द्वारा बनाया गया है। पहला क्षय रोग, टीबी जीवाणु, दूसरा है खसरा मिलर्स वायरस, तीसरा है चिकन पॉक्स वायरस, चौथा है पोलियो वायरस, 5वां है हैजा जीवाणु, 6वां है टाइफाइड जीवाणु, 7वां है हेपेटाइक वायरस, 8वां मलेरिया प्रोटोजोआ और 9वां कोरोना वायरस आदि। इस प्रकार से सूची आप भी बना लेंगे। वर्तमान में भारतवर्ष में कौन सी महामारी वायरस द्वारा फैल चुकी है, बीमारी का नाम तथा उसके सामान्य लक्षण लिखिए। तो
बच्चों आप सभी जानते हैं हमारे देश में और विश्व में भी कह सकते हैं हम, तो वर्तमान में भारतवर्ष में कोरोना वायरस महामारी फैली हुई है। सामान्यतः लक्षण देखिए आप, सर्दी, खांसी, बुखार, गले में खराश, जीभ का स्वाद हीन होना, सांस लेने में कठिनाई, बदन में दर्द आदि इनमें लक्षण होते हैं। अगला देखिए आप, हमारे जीवन में सूक्ष्मजीवों के उपयोग तथा हानिकारक प्रभावों को लिखिए। उत्तर में लिख देंगे सूक्ष्मजीवों के उपयोग। पहला है औषधि निर्माण, दूसरा है अल्कोहल शराब निर्माण, तीसरा है सिरका, चौथा है ब्रेड, पांचवा है चमड़ा साफ करने, छठवा है चाय पत्ती आदि। हानिकारक प्रभाव में देखेंगे नंबर 1, मानव व पौधों रोग उत्पन्न करते हैं, दूसरा है भोज्य पदार्थों को दूषित करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा यह प्रोजेक्ट कार्य विषय विज्ञान को तैयार किया गया। आशा है आपको हमारे यह प्रोजेक्ट कार्य भरने का तरीका पसंद आया होगा। आगे के इस प्रकार के प्रोजेक्ट कार्य भरने जैसे संबंधी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।